हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है। 8 मॉक टेस्ट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उनमें मैंने पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेष्य, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय वाह, आह, काश, छी, अरे, हाँ, ठीक, हाय इत्यादि होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द पतित, वंदनीय, अड़ियल, ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और, या, परंतु, कि, इसीलिए, किंतु, यदि, लेकिन इत्यादि। संबंध सूचक अव्यय शब्द होते हैं आगे, पीछे, पहले, समान, बाहर, विपरीत, बिना इत्यादि संबंध सूचक अव्यय होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संबंध सूचक अव्यय। संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाला शब्द संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलक संज्ञा से निर्मित विशेषण वाला विकल्प कौन सा है? पुलकित, पुलकना, पुलकति, पुलकन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुलकित। पुलकित का अर्थ होता है आनंद से भरपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में हटना क्रिया से बना प्रेरणार्थक विकल्प कौन सा है? हटा, हटाना, हटो, हटी। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि कर्ता द्वारा दूसरों से कार्य करवाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हटाना। हटना क्रिया से बना प्रेरणार्थक विकल्प हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस में डैश सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम इत्यादि होते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, स्वतः, अपने आप। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि होते हैं। निश्चयवाचक यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। दूरी, लोहा, शत्रुता, सेना। दूरी भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, शत्रुता भाववाचक संज्ञा, सेना समूहवाचक संज्ञा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेना। सेना समूहवाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है? कटना, काटना, कटाना, कटवाना। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि कर्ता द्वारा दूसरों से कार्य करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कटवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रंगमहल का कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास की पहचान है कि इसमें पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर आदि होता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुव्रीहि समास दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर उन और अथवा या लगा होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या लगा होता है। रंगमहल समास विग्रह करने पर इसका समास विग्रह होगा रंग का महल। का संबंध दर्शा रहा है तो यह संबंध कारक समास है। संबंध कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। रंगमहल तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्रादेश का संधि विच्छेद है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पित प्लस आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। दीर्घ संधि में आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ी उ दीर्घ स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि ए, ओ, अर। वृद्धि संधि ए, ओ। यण संधि य, व, र। यण स्वर संधि में बनते हैं। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ। अ प्लस अ मिलकर आ बन रहा है तो ये दीर्घ स्वर संधि में बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निकम्मा, नीरज, नीरा, नीरू। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग शब्दों के आदि या प्रारंभ में जुड़ते हैं।
निकम्मा में नी उपसर्ग लगा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए निकम्मा। नीरज, नीरू, नीरा, नीर, बड़ी की मात्रा लगी हुई है इनमें। इस क्वेश्चन में न को निकम्मा में न को छोटी की मात्रा है, बाकी ये तीनों में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो नी उपसर्ग से जो बना शब्द है वो है निकम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियक्कड़ शब्द में प्रत्यय है यक्कड़, कड़, अक्कड़, कक्कड़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अक्कड़। प्रत्यय प्रति प्लस ए से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, परंतु बाद में। ए का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात पीछे चलने वाला। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पियक्कड़। पियक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत। फारसी के शब्द हैं साल, सरकार, सरदार, दुकान, दरबार इत्यादि। तुर्की के शब्द हैं कैंची, चाकू, चम्मच, ताश, बहादुर इत्यादि। हिंदी के शब्द आप जानते ही हैं। संस्कृत के कारावास, गवाक्ष, आपण, ये संस्कृत के शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फारसी। हिंदी फारसी का शब्द है। फारसी भाषा के शब्द हिंद से प्रयुक्त होकर हिंदी भाषा में हिंद से हिंदी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? मछली, कौवा, भ्राता, आग। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मछली तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा मत्स्य। कौवा तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा काक। भ्राता तत्सम है, इसका तद्भव बनेगा भाई। आग तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनेगा अग्नि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भ्राता। भ्राता तत्सम शब्द है। मछली, कौवा, आग ये तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? क्ष, च, क, ड़। क्ष संयुक्त व्यंजन है। ये संख्या में 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष क प्लस श से मिलकर बना है। त्र त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बना है। श्र श प्लस र से मिलकर बना है। च का उच्चारण स्थान तालु होता है तो इसलिए इसे तालव्य भी कहते हैं।
क का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और ये स्पर्श व्यंजन है। अड़ द्विगुण व्यंजन है। ये द्विगुण व्यंजन संख्या में 2 होते हैं, ड और ढ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ड। ड द्विगुण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, आ, य, ई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आ। अनुज का स्त्रीवाचक होगा अनुजा। आ प्रत्यय जुड़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 9, 5, 3, 8। 9 अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है, लेकिन भर्त मुनि ने 8 मानी है। 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। 3 संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 8 कारक होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन में संधि है, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अयादि स्वर संधि स्वर का स्वर से मेल, अ का आय होता है, बड़ी ए से आय हो जाता है, ओ से अव और बड़े ओ से आव बनता है अयादि स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि में ए, औ बनते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है वो विसर्ग संधि होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अयादि स्वर संधि। पवन में अयादि स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सत प्लस जन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ, तालु, दंत्य, कंठ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दंत्य। स का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। श का तालु होता है और ये षटकोण वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दंत्य। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म, प वर्ग के आते हैं। तालु में च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। कंठ्या में क, ख, ग, घ, ण, क वर्ग के आते हैं। आई होप यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।